Good morning everyone. We are doing chapter theory of demand and today we will continue with the topic why there is negative relation between price and quantity demanded, or you can say why does demand curve slopes downwards. So let's start with that. So dear ones, you can see why does demand curve slopes downward, or why people demand more at less price and less at more price. कम प्राइस पे ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा प्राइस पे कम खरीदते हैं, ऐसा क्यों? या फिर इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं व्हाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, राइट? तो इसके कॉजेज क्या हैं? सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, different uses of that commodity, and entry and exit of the consumers. So you can read it like a slide, SLIDE, right? So now इसको ऐसे याद करना आसान है. The main which you have to remember is SLI, right? तो अब difference between the substitution effect and the income effect, we'll study it. Suppose take an example, you have rupees 120 as income to spend. आपके पास 120 रुपये. प्राइस ऑफ योर फेवरेट कोक इज ₹12. कितनी कोक ले लेंगे आप? 10 ले लेंगे. आपके पास 120 रुपये हैं, 12 रुपये की एक कोक आती है, तो आप कितनी क्वांटिटी खरीद लेंगे? आप 10 क्वांटिटीज़ खरीद लेंगे. यू कैन लुक एट हियर, राइट? आप कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे? 10 क्वांटिटीज़, राइट? ये 10 क्वांटिटीज़ आप ले सकते हैं. आपके टोटल जो आपकी इनकम है 120 रुपीज़, ये आपकी पूरी हो जाएगी. Now what will happen if the price of the coke falls from 120 to ₹8? अगर कोक सस्ती हो गई, आपकी इनकम नहीं बढ़ी, आपकी जेब में 120 रुपये ही हैं, लेकिन क्या होगा अगर वो कोक जो है 8 रुपये की हो जाएगी? तो अब हम देखते हैं इसके अंदर डिफरेंस. देखो, जैसे ही कोक 8 रुपये की हो गई, जो लोग पेप्सी पीते थे ज़्यादा, वो भी अब क्या करेंगे? कोक पे आ जाएंगे, क्योंकि कोक सस्ती हो गई है. इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. क्योंकि अब पेप्सी के प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ा, पेप्सी के प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन कोक के प्राइस पे जो असर पड़ा, कोक के प्राइसेस कम होने की वजह से कोक की डिमांड जो है वो बढ़ गई. यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अपने प्राइस की जो अपने प्राइसेस कम हुए उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई. क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है वहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन है. अगर कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता तो बात अलग थी. अब क्योंकि पेप्सी लोग पी रहे हैं, पेप्सी का ही सब्स्टिट्यूशन कोक है, कोक सस्ता हो गया, पेप्सी वाले कोक पीने लगे. हमने नहीं बात की कि पेप्सी के प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा. नो, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट सेम कमोडिटी प्राइस एंड सेम कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड. दिस इज व्हाट कॉल्ड इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. एंड व्हेन नाउ अगर हम बात करें रिलेटिव इनकम की, इनकम इफेक्ट क्या होता है? कोक के प्राइसेस 12 से 8 रुपये हो गए, मेरी जेब में इनकम 120 रुपये है, इनकम नहीं बढ़ी, बट नाउ आई कैन परचेज 15 कोक. अब मैं 15 कोक ले सकता हूँ. 15 कोक का मतलब, अभी देखो, पहले मैं 120 रुपये से 10 लेता था, क्योंकि सस्ते हो गए तो मैं 15 ले लूँगा. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लाइक इफ द प्राइस ऑफ वन गुड डिक्रीजेज कंपेयर टू द अदर, तो चीपर गुड की जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी. ठीक है ना? चीपर गुड की डिमांड बढ़ जाती है और जो महंगा गुड है उसकी डिमांड कम हो जाएगी. इनकम इफेक्ट में क्या है? हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है अगर प्राइसेस कम होते हैं तो. When the price of the commodity falls, real income मतलब परचेजिंग पावर, पैसे उतने ही हैं आपके पास, पैसे नहीं बढ़े, बट आप उस सामान से अब ज़्यादा, उस पैसे से अब आप ज़्यादा सामान खरीद सकते हो, राइट? दे आर एबल टू बाय मोर गुड्स एट सर्विसेज विद सेम अमाउंट ऑफ मनी, राइट? दिस वॉज ओके. नाउ हियर कम्स डिफरेंट यूजेस. डिफरेंट यूजेस, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको समझ में आ गया. अब आ जाता है डिफरेंट यूजेस. डिफरेंट यूजेस का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ अगर है उसके बहुत सारे डिमांड्स हो सकते हैं. जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को आप डिफरेंट यूजेस में लगा सकते हैं. आप फ़ैन चला सकते हैं, लाइट चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, मिक्सी चला सकते हैं, हीटर चला सकते हैं, गीज़र चला सकते हैं, सब कुछ चला सकते हैं. ये इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. यहाँ देखो एग्जाम्पल है मिल्क का. मिल्क को आप पी सकते हो, मिल्क को और क्या कर सकते हो आप? देखो, मिल्क को आप घी बना सकते हो, मिल्क से मक्खन बना सकते हो, आप दही बना सकते हो, बहुत सारे यूजेस हैं. वहीं अगर मिल्क महंगा हो जाता है तो उसके यूजेस कम हो जाएंगे. भाई अब बहुत महंगा हो गया तो हम सोचेंगे कि नहीं सिर्फ पीने के काम ही लगा लो, दही वही हम बाद में ले लेंगे, यही तो करते हैं. और वहीं अगर सस्ता हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी का मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाए, व्हाट विल यू डू? आप एसी कम चलाओगे, गीज़र कम चलाओ,
फालतू लाइटें बंद कर, तो यही तो करते हैं। वहीं अगर लाइट बहुत सस्ती हो जाए, हम ध्यान भी नहीं देते कि लाइट बंद करनी है, हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये है कि हम प्राइस राइज होते हैं, डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमें जो मेन 3 करने हैं वो करना है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बाकी 2 आप छोड़ भी सकते हैं, सबसे मेन यही 3 आपके हैं, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डीएमयू क्या है? डीएमयू ये कहता है एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द डिमांड द सेटिस्फैक्शन विच वी गेट्स फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिमिनिशेस। हम जब एक कमोडिटी को लेते जाएंगे, उसकी यूनिट्स को खरीदते जाएंगे, तो हमारे लिए जो उसका सेटिस्फैक्शन होगा वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जब सेटिस्फैक्शन हमारा कम हो रहा है तो ऑब्वियसली हम उसके लिए ज़्यादा पैसे क्यों देने को तैयार होंगे? हम कम पैसे ही देंगे, ठीक है ना, ज़्यादा पैसे थोड़ी देंगे हम उसके लिए, तो हम उसके लिए कम पैसे ही देंगे। अगर हमें वो चीज़ ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही है तो हम ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही हमारा सेटिस्फैक्शन कम होगा हम ज़्यादा पैसे देने को तैयार नहीं होंगे। तो इट सेज दैट एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर ऑफ मोर ऑफ गुड, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्लाइनिंग और डिमिनिशिंग। सिंस एडिशनल यूनिट गिव हिम लेस एंड लेस यूटिलिटी, ही विल बाय मोर, ही विल बाय देम ओनली एट लोअर प्राइस। और लास्ट है आपका एंट्री ऑफ कंज्यूमर्स। When the price of a commodity falls, जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो जो लोग नहीं भी खरीदते हैं ना, उनका भी अट्रैक्शन हो जाता है उस चीज़ की तरफ, क्योंकि अब वो अफोर्ड कर सकते हैं उस चीज़ को लेने के लिए, है ना। तो जैसे अगर एयरप्लेन के फेयर जो हैं सस्ते हो जाएं तो हम हवाई जहाज़ पे घूमेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, भाई अच्छा इतना सस्ता है तो हम हवाई जहाज़ से चले जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट एंट्री ऑफ न्यू कस्टमर्स इज। जो लोग नहीं लेते थे वो भी अट्रैक्ट होंगे अगर प्राइस सस्ता हो जाता है तो। I hope this is clear to you. Now this chapter is almost complete, and if you wish to ask anything you can ask me anytime. Further I'll be discussing some of the questions here. I'll be showing you some questions. So here is the slide of the question. Test your knowledge. These are some questions, dear ones. You just write these questions in your notebooks and you have to answer these questions in your notebooks, right? These are 5 questions जो 1 mark के उसमें आप लिख सकते हैं. Then some more questions. You please go through these questions and write these questions in your notebook. Some of these questions I have made you write in the classes, but now more questions you can write. You can pause the video and you can write the questions. ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कहीं ना कहीं कराए हुए हैं. चेंज इन, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड फैक्टर्स अफेक्टिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन डिमांड, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड. ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं. व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ये सब मैंने आपको कराए हुए हैं और आपको जो है इन सबको अच्छे से नोटबुक में लिखना है. दिस इज़ योर टास्क, टुडेज टास्क, and complete your work. If you face any problem you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.